बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ गर्मियों की छुट्टियां को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 6, गर्मी की छुट्टियां। प्रतिवर्ष यानी हर साल उषा गर्मी की छुट्टियों में अपने दादाजी के पास उनके गांव जाती थी। इस बार भी उसके पिताजी उसे दादाजी के गांव ले गए। दादाजी के घर पर बहुत सारे प्यारे जानवर थे। दादाजी के घर पर छुट्टियां बिताना उषा को बहुत अच्छा लगता था। दादाजी के यहाँ जाने के लिए उषा बड़ी उतावली यानी उत्सुक रहा करती थी। वह मन में सोचती थी कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं दादाजी के घर। दादाजी और उषा सुबह जल्दी उठते थे। दोनों को बहुत से काम करने होते थे। दादाजी गाय का दूध दूहते थे, यानी वो गाय का दूध निकालते थे, तो उषा गाय को चारा यानी खाने के लिए जो भूस वगैरह होती थी वो देती थी। उषा को मुर्गियां अच्छी लगती थी। वह गोपाल भैया के साथ अंडे इकट्ठा यानी एकत्रित करती थी। फिर वह मुर्गियों को दाना पानी देने में उनकी मदद यानी हेल्प करती थी। उषा को ये सारे काम करना अच्छा लगता था, मानी उसे ये सब काम करने में मजा आता था। जब तक दादाजी नाश्ता बनाते, उषा मेज पर प्लेट लगाती। फिर दोनों मिलकर मजे से नाश्ता किया करते थे। नाश्ते में दादाजी रोज पराठा और खेत से आई हरी सब्जी बनाते थे। उनका कहना था कि हरी सब्जी में बहुत ताकत होती है। दादाजी खेतों की तरफ चले जाते और उषा खेलती रहती थी। रात को दादाजी उषा को कहानियां सुनाते थे। पूरा दिन कैसे में मजे में यानी हंसने खेलने में बीत जाता था, पता ही नहीं चलता था। एक दिन दादाजी को बुखार आ गया। उषा ने गोपाल भैया से कहकर दादाजी के लिए दवाइयां मंगवाई। फिर उसने दादाजी को नाश्ता करवाया और पानी के साथ में उसने दादाजी को दवाइयां दी। दवाई खाकर जब दादाजी के लिए काम के लिए निकले तो उषा बोली, दादाजी आप काम की चिंता बिल्कुल ना करें, आज सारे काम मैं करूंगी। दादाजी को चिंता हुई कि छोटी सी बिटिया सारे काम कैसे कर सकती है या कैसे कर पाएगी। उषा ने फिर समझाते हुए कहा कि देखिए दादाजी, जब मेरी तबीयत खराब होती है आप मेरी देखभाल करते हैं, अब मैं आपकी देखभाल करूंगी। आप केवल आराम कीजिए और औषधि यानी दवाई समय पर लीजिए। उसने बाहर जाकर जानवरों की देखभाल करने में गोपाल भैया की मदद भी की। उषा की सेवा से दादाजी कुछ ही दिनों में ठीक हो गए। जब पिताजी उषा को लेने के लिए आए तब दादाजी ने उसकी बहुत प्रशंसा यानी बहुत तारीफ। तो इसी के साथ ये सुंदर सा पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।